आज हम पढ़ेंगे एकिसेंस सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में। एकिसेंस सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे ये बनता है और कहाँ होता है, किन किन सोसाइटी कितनी सोसाइटी लिए जाते हैं, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको जानना चाहिए क्या क्या है, तो यहाँ सबसे पहले गिनी कॉफिशिएंट आता है। गिनी कॉफिशिएंट आपका लॉरेंज कर्व से रिलेटेड है। लॉरेंज कर्व को ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है। गिनी कॉन्सेप्ट कॉफिशिएंट है क्या, उसको हम देखते हैं डायग्राम से। काम करते हैं वही ले लेते हैं पहले। बॉक्स, ये एक बॉक्स है, राइट। ये एक डायगोनल है, और इस डायगोनल से ये जो छोटा हुआ जा रहा है ये लॉरेंज कर्व है। अब गिनी कॉफिशिएंट होता क्या है? गिनी कॉफिशिएंट होता है ये एरिया अपॉन टोटल एरिया। मीन्स गिनी कॉफिशिएंट हम निकालेंगे, मान लीजिए ये एरिया ए है और ये वाला हिस्सा जो अनसेडेड है वो बी है, तो गिनी कॉफिशिएंट हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। इतना समझ में आया? ये लॉरेंज कर्व है। ये जितना स्टीप होता जाता है, यानी कि इस तरफ जितना जाएगा उतना इनइक्वलिटी कम होगी, उतना समाज सोशल वेलफेयर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जितना ये नीचे की तरफ झुकेगा उतना समाज में इनइक्वलिटी बढ़ेगी, राइट। ये था गिनी कर्व। अब हम अपने अगले टर्म पे बढ़ेंगे जो कि है लॉरेंज डोमिनेंस। लॉरेंज डोमिनेंस लॉरेंज कर्व से ही रिलेटेड है। लॉरेंज कर्व अभी हमने बताया था आपको क्या होता है। तो लॉरेंज डोमिनेंस क्या है? लॉरेंज डोमिनेंस एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये आपका ये लॉरेंज L1 है, राइट, और ये L2 है। तो इस स्थिति में L1 क्या रहेगा? डोमिनेंस करेगा L2 पे, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर ज़्यादा है अगर कंपेयर करें L2 से, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको क्या कहेंगे हम, जो भी लॉरेंज कर्व ज़्यादा सोशल वेलफेयर को दिखाता हो, जिससे कि कम इनइक्वलिटी होती हो, उस लॉरेंज कर्व को हम कहते हैं लॉरेंज डोमिनेंस। अब ये जो लास्ट है ये है जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व। जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होगा कि गिनी कॉफिशिएंट ने दिखाया कि लॉरेंज कर्व से उसने संबंध दिखाया। अब जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व में हम सोसाइटी को लेंगे। सोसाइटी में दो सोसाइटी होंगी। इसमें एटकिंसन ने काम किया था दो सोसाइटी को लेकर जिनमें इक्वल इनकम थे जिनके पास, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया था जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व का यूज करके। पर अगर हमको इससे ज़्यादा चाहिए या फिर इनकम अगर विभिन्न है, तब वहाँ पे जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व का उपयोग होगा। और ये कैसे होगा? इसमें हम वाई एक्सेस, जो लॉरेंज कर्व में वाई एक्सेस एक्स एक्सेस होता है, यानी कि ये वाई एक्स ये एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे कह रहे हैं वाई एक्स को हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और म्यू क्या है? म्यू है पर कैपिटा इनकम सोसाइटी का, उस भी सोसाइटी का। म्यू वन हो गया, म्यू टू हो गया। सोसाइटी वन में म्यू वन पर कैपिटा इनकम है, सोसाइटी टू में म्यू टू पर कैपिटा इनकम है। अब इससे जो कर्व निकल के आएगा उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व। जब हम वाई एक्सेस लॉरेंज कर्व को उसके पर कैपिटा इनकम से उस सोसाइटी के मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो लॉरेंज कर्व होगा। इसकी शुरुआत एटकिंसन ने की थी। एटकिंसन ने अपने थ्योरम में दो सोसाइटी ली थी जिनमें पर कैपिटा इनकम समान होता था। उसी में एक इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप म्यू से डिफरेंट सोसाइटी के पर कैपिटा इनकम से मल्टीप्लाई करके जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व निकाल सकते हैं। तो एटकिंसन थ्योरम था क्या? एटकिंसन थ्योरम क्या है? इसमें आपको जैसे इनकम दिया रहता है, प्रेफरेंस दी रहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लॉरेंज कर्व L1 है डोमिनेट करता है L2 पे। यानी कि ये फिर से देख लीजिए, अगर ये लॉरेंज कर्व 1 है और ये लॉरेंज कर्व 2 है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर जो है वो ज़्यादा है। सोशल वेलफेयर ज़्यादा होने के कारण से ये इस पर डोमिनेट करेगा। और जिस सोसाइटी में L1 है लॉरेंज कर्व बन रहा है, उस सोसाइटी में वो सोसाइटी सोशल वेलफेयर स्टेट हायर होगा उसका। ये एटकिंसन थ्योरम था। दूसरा है जनरलाइज्ड लॉरेंज डोमिनेंस। मान लीजिए पहला है जनरलाइज्ड लॉरेंज यानी कि म्यू इंटू वाई कर्व, एक है जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व 1, दूसरा है जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व 2। अब ये इससे एवब में है। अगर ये एवब में है तो इसको क्या कहेंगे? ये हो जाएगा जनरलाइज्ड लॉरेंज डोमिनेंस।
सिमिलरली अगर इसी बॉक्स में ये था, ये है ये, तो ये वाला बंदा जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, जनरलाइज्ड लॉरेंस डोमिनेंस कहलाएगा। एक ही चीज़ है पर ये दो सोसाइटी के लिए है, उसमें अलग अलग पर कैपिटा इनकम है, इसमें अलग अलग नहीं है, वो दिया हुआ है। और इसी को देखते हुए सरलॉक्स थ्योरम आया। सोरॉक्स थ्योरम क्या है? सोरॉक्स थ्योरम, प्रेफरेंस गिवन सेम प्रेफरेंस, यहाँ पे भी प्रेफरेंस दी होती है, कॉन्केविटी रहती है इंडिविजुअल यूटिलिटी की कर्व की। कॉन्केविटी यही था जो ये आप देखते हैं। अगर जनरलाइज्ड कर्व जी एल एन जो आपने यहाँ पे पढ़ा था वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब ऊपर है जी एल टू से, तो ये सोरॉक्स थ्योरम कहता है कि यहाँ पे इनका जो सोशल वेलफेयर फंक्शन होगा वो हायर होगा, या कहीं यहाँ पे जो सोशल, यहाँ का जो स्टेट होगा वो हाईली सोशल वेलफेयर स्टेट होगा। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है एक जनरलाइज्ड वे में, यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम डिफरेंट है उसको देखते हुए, और एक जगह जहाँ सब कुछ दिया हुआ है उसको देखते हुए। आगे है इसका प्रूफ। प्रूफ देखते हैं और इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ें मान लेनी चाहिए आपको कि एक जगह वेलफेयर क्या है, एक जगह वेलफेयर है M1 μ1 पर कैपिटा ऑफ वन सोसाइटी इंटू वन माइनस G1, गिनी है यहाँ पे, गिनी वन, और दूसरा है W2 इक्वल टू μ2 इंटू वन माइनस G2। अगर ऐसी सिचुएशन है और ये उससे ज़्यादा है, अगर ये W1 इससे ज़्यादा है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं कि वन माइनस ये आ रहा है, गिनी वन गिनी टू, तो गिनी था क्या? गिनी मैंने फार्मूला बताया था कि A अपॉन A प्लस बी था। अगर आप इसको एक से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा B A अपॉन बी, मतलब ये हाफ दर्शा रहा है। अगर आप हाफ को उड़ा देंगे इस तरह देखिए, ये था जो गिनी था वो था A अपॉन A प्लस बी। अगर हम A से माइनस कर देते हैं A अपॉन A प्लस बी तो क्या आएगा, A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A अपॉन A प्लस बी, ए से ए कैंसिल, B अपॉन A प्लस बी हमारे पास बचेगा। सिमिलरली G2 के लिए भी वही होगा। तो हमको प्रूफ करना है कि G1 W1 में ज़्यादा वेलफेयर होगा, और वेलफेयर होने का मतलब क्या है कि इनका जो लॉरेंज कर्व है वो ज़्यादा स्टीप होगा W2 के लॉरेंज कर्व से या जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व से। तो हम जानते हैं कि जी जीनी कर्व है, ये रेशियो होता है बिटवीन द डायगोनल ऑफ लॉरेंज कर्व टू द एरिया बिलो द डायगोनल, वही जो आपने फार्मूले में देखा। तो ऐसे में वन माइनस जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो रेशियो जो एरिया लॉरेंज कर्व के बिलो में है और एरिया बिलो द डायगोनल है। समझ रहे हैं आप? जो एरिया लॉरेंज कर्व के नीचे है और जो डायगोनल के नीचे है, इस तरह समझिए। ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे का एरिया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट था, यानी कि नीचे वो होगा डायगोनल के नीचे वाला एरिया, यानी कि A प्लस बी, और यहाँ ऊपर है कि लॉरेंज कर्व के नीचे का एरिया यानी P। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। फिर हम कंसीडर करते हैं जनरलाइज्ड लॉरेंज कर्व यानी GL बिलो द डायगोनल, इस तरह डायगोनल के नीचे ही रहता है, समझ रहे हैं? अगर डायगोनल के बराबर आ जाएगा तो वहाँ पे कोई इनइक्वलिटी नहीं रहेगी, गिनी की वैल्यू वन की वैल्यू हो जाएगी, और वन माइनस गिनी करेंगे तो जीरो आएगा। तो डायगोनल के नीचे है, इस तरह है कि 0.5 एक गिनती ले ली है इंटू बेस इंटू हाइट। बेस समझ रहे हैं आप? बेस हो गया नीचे वाला एक्स एक्सिस और हाइट हो गया वाई एक्सिस। ये किसके बराबर है? 0.5 इंटू म्यू के बराबर। म्यू क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अब यहाँ कह रहे हैं बेस वन के बराबर है, तो लॉरेंज कर्व में यही होता है, पूरा ये बेस पूरा आ रहा है, ये भी वन के बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये वन के बराबर है। हाइट किसके बराबर है? म्यू के बराबर है, म्यू यानी पर कैपिटा इनकम के बराबर है। तो वैसे में क्या हो गया कि म्यू इंटू वन माइनस जी, म्यू इंटू वन माइनस जी किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू एरिया बिलो जनरलाइज लॉरेंज कर्व, एरिया बिलो जनरलाइज लॉरेंज कर्व, यानी अब जो ये खींचेगा 2 इंटू ये जो एरिया इसके नीचे आएगा वो हमारी वैल्यू होगी, यानी कि माइनर एल्जेब्रा करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है W वो म्यू इंटू वन माइनस जी था, यही होता है, ठीक है। इसको हम जनरलाइज लॉरेंज कर्व में दिखा सकते हैं, जहाँ पे W क्या है? W2 इंटू एरिया बिलो लॉरेंज कर्व है, यानी जो सेटेड एरिया भी मैंने दिखाया था। सो ऐसे में क्या हो जाएगा कि W1 जो है वो बड़ा हो जाएगा W2 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया है बिलो जनरलाइज लॉरेंज कर्व के ऑफ W1 यानी GL1 ये ज़्यादा है एरिया बिलो दी जनरलाइज लॉरेंज कर्व। तो बेसिकली यहाँ पे आप दो डिब्बे से देख लीजिए, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक लॉरेंज कर्व है,
ये था W1 वाले का, यानी कि जनरलाइज्ड लेवल 1 का, और ये था जनरलाइज्ड लेवल 2 का। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने पहले ही बताया, जितना ये नीचे रहेगा उतना घाटा है, यानी कि उतनी इनइक्वलिटी है। समाज के कुछ ही लोगों को पैसा पूरा मिल जा रहा है, और जितना ये चिपका होगा और जितना होगा उतनी इनइक्वलिटी कम होगी। तो ऐसे में बाजी मार लेता है, और इस प्रकार से प्रूफ होता है कि जितना लॉरेंज कर्व ऊपर रहेगा, डायगोनल के पास होगा, एरिया यहाँ का जितना कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ही सोशल वेलफेयर है। ठीक है, सो यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।